हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स एंड सोल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मृत्यु के बाद क्या होता है। जब हमारी मौत हो जाती है तो हम पर क्या बीतती है, हम किस हालत में होते हैं, इस बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। जब हम मरने लगते हैं तो हमारे शरीर के साथ क्या होता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है। अगर आप थोड़े धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप यही कहेंगे कि हम मरने के बाद या तो स्वर्ग जाएंगे या नर्क जाएंगे। अगर जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे और अगर आपने पाप किए हैं तो आप नर्क जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी मौत के मुंह से लौटकर आने वाले लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। इन लोगों ने बताया कि जब वे मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे तब उनके साथ क्या हुआ और उनका मौत का अनुभव कैसा था। अधिकतर धार्मिक व्यक्तियों का मानना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा केवल एक शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। मानव अस्तित्व का क्या होता है? क्या यह पृथ्वी पर भूत प्रेत के रूप में भटकती रहती है, या फिर मानव अस्तित्व से परे कोई और दुनिया है जो अस्तित्व में है? कोमा में पहुंच गए कई मरीजों ने मौत के मुंह से लौटकर अपने अनुभव बताए हैं। इनमें से कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक सुरंग देखी जिसके आखिरी छोर से भरपूर प्रकाश नजर आ रहा था। क्या यह दूसरी दुनिया की झलक होती है? खैर, हम निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकते हैं। मरने से कुछ क्षण पहले एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को ओ वाओ ओ वाओ ओ वाओ 3 बार कहते हुए सुना गया था। यह कहने के कुछ ही सेकंड बाद उनकी मौत हो गई थी। उनके आखिरी शब्दों का क्या मतलब था? क्या वह मरते समय खुशी महसूस कर रहे थे, या फिर वो कैंसर के दर्द से मुक्ति का अनुभव कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसा देख रहे थे जो हमारी कल्पनाओं से भी परे है? क्या वह ऐसी जगह थी जहां वह जाने वाले थे? अब जानते हैं कि मौत के बाद की जिंदगी कैसी होती है। मानव का स्वभाव होता है कि वह मौत से डरता है, यहाँ तक कि वह मौत पर बात करने से भी डरता है और मौत के बाद होने वाले घटनाक्रमों से भी डरता है। जबकि हम सबको पता है कि मानव इतिहास में अमरता किसी को हासिल नहीं हुई, तो फिर ये डर क्यों, ये भय क्यों? क्या मौत से भागने में हमारी आदत, मौत से सामना ना कर पाने की हमारी अक्षमता हमारे बुढ़ापे में हमारी स्थिति को और भी ज़्यादा दयनीय बना देती है? ऐसे में क्या पुनर्जन्म की अवधारणा एक और उम्मीद नहीं बंधाती? शरीर से बाहर आने का अनुभव कैसा होता है? एक थ्योरी यह भी कहती है कि मौत के बाद मृत शरीर से आत्मा निकलती है। कोमा स्टेज में पहुंचे कई लोग ऐसे अनुभवों के बारे में बताते हैं। एक्सीडेंट के बाद मौत के मुंह से लौटकर आए कुछ लोगों का अनुभव है कि उन्होंने देखा, उस समय में अपने शरीर को देखा। इससे भी यही लगता है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक जो नष्ट हो जाती है और दूसरी जो ना कभी खत्म होती है और ना ही नष्ट होती है, और वो है आत्मा। मौत का करीब से साक्षात्कार करने वाले कई अनुभव दिन बर दिन सामने आते जा रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक 10 में से एक कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवर हार्ट फेल होने के दौरान कुछ अजीबोगरीब अनुभव बताता है। मौत को करीब से देखकर लौट आने वाले इस शख्स ने इसे कुछ इस तरह से बताया कि अचानक से इतना सारा प्रकाश मेरे ऊपर आ गया और मैं उसमें समा गया। मैं उस प्रकाश में था और एक बहुत ही सुंदर जगह पर था। यह इंसानों वाली जगह नहीं थी और इसलिए इसे मानवीय ढंग में समझा पाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन वह जो कुछ भी था बहुत खूबसूरत था। वह सपने से अलग था जिसमें सब कुछ धुंधला होता है, लेकिन उसमें सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। इसी तरह यहाँ पर एक आईसीयू में भर्ती एक और महिला की कहानी भी हम शेयर करना चाहेंगे। उस महिला ने बताया कि अचानक से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा पूरा शरीर किसी प्रकाश की तरफ खींचा चला जा रहा है। मैंने खुद को एक सुरंग में पाया और मुझे पता था कि मैं मर चुकी हूँ। मशीनों की आवाज़ और दवाइयों की महक से दूर वहाँ बिल्कुल शांति थी। भयंकर दर्द के बजाय मैं बहुत ही हल्का और राहत महसूस कर रही थी। मुझे पूरा एहसास था कि क्या हो रहा है, फिर भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उस सुरंग के अंत में एक गेट नज़र आ रहा था। इसके बाद मैं आईसीयू में जाग चुकी थी और मुझे नहीं याद कि क्या हुआ। वैज्ञानिक इसकी व्याख्या अपनी भाषा में करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे अनुभव तब होते हैं जब क्वांटम पदार्थ नर्वस सिस्टम को छोड़ चुके होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के डॉक्टर स्टुअर्ट हैमर ऑफ का दावा है कि हमारी आत्मा का सार मस्तिष्क की कोशिकाओं में माइक्रोट्यूबुलस में होता है।
जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ये यूनिवर्स में वितरित होना शुरू हो जाती है और अगर व्यक्ति जीवित बच जाए तो ये फिर से लौटने लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि मौत के ये अनुभव एक मनोवैज्ञानिक प्रत्यय हैं। दिमाग में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की वजह से ही ऐसे अनुभव होते हैं। आईसीयू में मौत को करीब से देखने का दावा करने वाली महिला बताती है कि मेरी मौत, यानी कि जब वो मौत के करीब पहुंचकर वापस जिंदा बच गई, तो वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अभी तक मैं यही सोच सोच कर परेशान रहती थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जब मैं मरते मरते बच गई तो मैंने प्रतिज्ञा ली कि अब केवल अच्छे दिनों के साथ ही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होंगे। अब मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और मैंने ज़िंदगी से भी डरना छोड़ दिया है। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ भी हो, आफ्टर लाइफ के इन अनुभवों को सुनकर एक उम्मीद तो बनती है कि हम मौत को स्वीकारने में ज़्यादा सहज हो पाते हैं। मौत को स्वीकारने पर ज़िंदगी के एक एक दिन की कीमत और अच्छे से समझ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए विषय पर। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी को फुल ऑन जिएं। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।